Good morning everyone, I am Jia and I am from class 10. Today I am here to explain you the chapter of our Sanskrit Shemushi in Hindi, and we are going to do some question answers for practice of our exams. So let us start. So हमारे पास यहाँ पे एक गद्यांश दे रखे हैं जिनको हम आज प्रैक्टिस करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। इस इस पद इस गद्यांश में दे रखा है कि यहाँ पर इस पद्यांश में बुद्धिमती के बारे में बात हुई है और इसमें बताया गया है कि एक देहुल नाम का ग्राम है जिसमें राज सिंह नामक एक राजपुत्र रहता था। उसकी पत्नी अपने दोनों पुत्रों के साथ किसी घने जंगल से अपने पिता के घर किसी आवश्यक कारण से जा रही होती है। उसने रास्ते में व्याघ्र को देखा और व्याघ्र को देखकर वो अपने दोनों पुत्रों को देखकर बाघ को देखकर वह अपने दोनों पुत्रों को एक एक चाटा मारती है और कहती है, अभी क्यों तुम दोनों एक ही बाघ को खाने के लिए लड़ रहे हो? अभी तो एक ही बाघ को आधा आधा करके खा लो, बाद में कोई दूसरा अन्य देखा जाएगा। तो हम अब इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। पठिता बोधनम कार्य। तो हमारे पैटर्न में ये पहले एक पद उत्तर आता है जिसमें हमको एक पद में आंसर देना होता है। फिर दूसरा आता है पूर्ण वाक्य जिसमें हमको पूरा एक सेंटेंस या दो तीन लाइन का आंसर या एक लाइन का आंसर बताना होता है। फिर आखिरी में आता है भाषिक कार्य जिसमें हमसे थोड़ा ग्रामर से रिलेटेड पूछा जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा एक पदन उत्तर। तो गद्यांश कह ग्राम्य अस्ति। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस गद्यांश में कौन सा ग्राम्य का नाम है, यानी इसमें ग्राम का नाम बताना है, यानी गांव का नाम। तो यहाँ पे गांव का नाम है देहुलाख्यो। तो हम विभक्ति अनुसार आंसर लिख देंगे। इसका आंसर है देहुलाख्य। दूसरा प्रश्न यह है कि बुद्धिमती कस्य भार्य आसीत। कि इस प्रश्न में दे रखा है कि बुद्धिमती किसकी पत्नी थी। तो इसमें आएगा राज सिंह। विभक्ति अनुसार लग जाएगा तो इधर आएगा राज सिंह अस्य। हमारा दूसरा जो प्रश्न आता है वो होता है पूर्ण वाक्य। तो इसमें हमको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला है का पुत्र देवता पितृगृह प्रति चलिता। कि कौन अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने पिता के घर जा रही थी। तो इसमें हमारे गद्यांश में दे रखा है बुद्धिमती जा रही थी। तो इसमें का की जगह बुद्धिमती आ जाएगा। हमारा दूसरा प्रश्न यह है कि बुद्धिमती कुत्र व्याघ्र ददर्श। कि बुद्धिमती ने व्याघ्र यानी बाघ को कहां देखा। तो गद्यांश अनुसार उसने घने जंगल में देखा। गद्य कानने, गहन कानने। तो कुत्ते की जगह गहन कानने। अब हम भाषिक कार्य करेंगे। तो इसमें पहला है सा एकम व्याघ्रम दर्दश। अत्र सा इति सर्वनाम पदम तस्मै प्रयुक्तम। इसमें बताना है कि सा यानी वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो हम पद्यांश में देख सकते हैं कि बुद्धिमती के लिए यूज हुआ है कि दृष्ट ये रहा। तो बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ जा रही होती है, यानी बुद्धिमती इसका उत्तर है।
इसमें हमको पता है कि सर्वनाम जब जहां पर भी सर्वनाम पूछा होता है वहां पे चतुर्थी विभक्ति आती है, तो हम लिख देंगे बुद्धिमत्ते। क्योंकि यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति आएगी। अब हमारा आखिरी प्रश्न है वस्ति स्म इति क्रियापदस्य कर्तपदम किम, कि इसमें इस शब्द का कर्तपदम कर्ता कौन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि राज सिंह यानी कर्ता जो करता यानी जो काम करता है, तो इधर आएगा राज सिंह। That's all for today and I hope you understand. Thank you. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय जगनेश कुमार अंकुर, आई स्टडी इन 10th स्टैंडर्ड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत, उसका दूसरा वो चैप्टर, खंडे के पठिता बोधनम। फर्स्ट गद्यांश से पठिता बोधनम। तो पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे। कैसे देवलाख्यो ग्राम है, एक देवलाख्य गांव था, तत्र राज सिंह नामक राजपुत्र बस्ती इसमें, वहां पर राज सिंह नाम का एक राजकुमार रहता था। सदा के नापी आवश्यक कार्य कैश्य भार्या बुद्धिमती पुत्र पिता पितृगुरु प्रति चलिता। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों को लेकर किसी पिता के घर चल देती है। मार्गे गहन कानेन सा एकम व्याघ्रम दर्शन, मार्ग में गहरे जंगल में एक शेर को देखती है। व्याघ्र मार्ग दृष्टवा दाष्ट्यारम पुत्रो चपेटाय प्रहत्य जजात कत्यम कैशव व्याघ्र भक्षणाय कलयम करूप। वह अपने दोनों वो शेर को देखकर अपने दोनों पुत्रों के एक एक चाटा मारकर बोलती है, आयुष्मे कैष्टा भुज्यताम पश्चात अन्यो द्वितीयाम कर्षि लक्ष्य थे। यानी कि उनको एक एक चाटा मारकर बोलती है कि तुम एक एक बात के लिए क्यों झगड़ रहे हो, यह एक ही है, इसे ही बांट कर खा लो। नाउ पठिता बोधनम कार्यम निर्देशकम उपयुक्त गद्यांश पठित्वाम एकदा धारयति प्रश्नानाम मूत्राणि यथा निदर्शन लिखत। फर्स्ट एक पदेन उत्तर, यानी एक पद में उत्तर देना है। गद्यांश से कै ग्राम अस्ति, यानी कि जो वो कौन सा गांव था, तो देवलाख्य गांव था, ये देवलाख्यो। नाउ सेकंड बुद्धिमती कैसे भार्या अस्ति, बुद्धिमती किसकी पत्नी थी। तो हमने जहां यहां पे देखा बुद्धिमती राज सिंह नामक राजपुत्र यानी कि राज सिंह की वाइफ थी। पूर्व वाक्य उत्तर का पुत्रों पिता पितृगृह प्रति चलिता, यानी कि कौन अपने पुत्रों को लेकर उसके दोनों पुत्रों के पिता के घर के हो जा रहे थे। तो वो बुद्धिमती। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्र दर्शन, बुद्धिमती ने वो व्याघ्र यानी कि बाघ को कहां देखा। गहन कानेन यानी गहरे जंगल में देखा था। भाषिक कार्यम सा एकम व्याघ्र दर्शम अत्र साहिति सर्वनाम पदम कैस्म प्रयुक्तम, इसमें सर्वनाम पदम कहां प्रयुक्त हुआ है। हाँ ये रसा यानी कि बुद्धिमती के लिए उपयुक्त है ये सा।
वस्ति स्मृति क्रियापदम कर्तपदम किम, यानी कि इसमें क्रियापद और क्रिया को करने वाला कौन सा पद है? वस्ती स्मृति, यानी कि राज सिंह। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम दिव्या और आज हम यहाँ पे हमारा चैप्टर सेकंड चैप्टर बुद्धिमती नामक का सेकंड पद्यांश का एक्सप्लेन करेंगे। तो इस गद्यांश में यह है कि जब जब वो क्या कहते हैं, जब बाघ वहां से भाग रहा था तब उसे एक सियार मिला। उसने उससे बोला कि तुम यहाँ से क्यों भाग रहे हो? तो बाघ ने बताया कि एक व्याघ्र मारी औरत वहां पर आके मेरे को मारने के लिए आई है, तुम भी यहाँ से भाग जाओ वरना वो तुम्हें भी मार देगी। तो सियार यानी कि श्रृंगाल ने बोला कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं भी देखता हूँ कि वो क्या कर रही है। फिर वह दोनों उस बुद्धिमती औरत के पास जाते हैं। फिर जो बुद्धिमती औरत है वो उन दोनों को देखकर उनको डराते धमकाते हुए बोलती है कि तुम सियार, तुमने मुझे भरोसा दिलाया था कि तुम मेरे को बाघ ला कर दोगे, लेकिन तुमने मेरा विश्वासघात किया है। फिर वह उन दोनों को डराती है, धमकाती है और उन पर चिल्लाती है। इस तरह वह दोनों वहां से डरकर भाग जाते हैं। तो इस तरह बुद्धिमती बाघ और व्याघ्र के भय से मुक्त हो जाती है। तो अब हम इसका पठित्वा बोधनम कार्यम करेंगे। तो फर्स्ट है एक पदेन उत्तरत सर्वदा कै बलवती भवती, हमेशा बलवती चीज क्या होती है? तो इसका उत्तर है जिस तरह बुद्धिमती ने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर कर व्याघ्र के भय से मुक्ति पाई है, तो हम ये कह सकते हैं कि बुद्धिमती ने अपनी बुद्धि से व्याघ्र से मुक्ति पाई है। तो इसका आंसर हो सकता है बुद्धिबल बलवती। हमारा सेकंड प्रश्न है केन सहितम पुनार्थ व्याघ्रम दृष्ट्वा चिंततवती, किसको देखकर व्याघ्र को चिंता होने लगी थी? बुद्धिमती व्याघ्र को फिर से देख के फिर है पूर्ण वाक्य उत्तरत बुद्धिमती की दर्शी आसित, बुद्धिमती कैसे दिखी? तो इसका उत्तर है प्रयुक्तमती। की दृष्टि की जगह हम लिखेंगे हमारे दूसरे प्रश्न है भीमानी निज बुद्धया अकस्मात वियुक्ता, बुद्धिमती ने किससे अपनी बुद्धि से छुटकारा पाया था? तो हम लिखेंगे व्याघ्र से भया। अब हम करेंगे भाषिक कार्य। इसमें रह जो तव्यम मयम व्याघ्र से दत्तम अत्र तव्य सर्वनाम पर प्रयोगतम, इसमें है कि यहाँ पर जो तव्य आया है ये किसके लिए हमने प्रयोग करा है? तो हमने ये यहाँ पे जैसे ये तव्यम
तो यहाँ पे हमने तव्य श्रृंगार के लिए प्रयोग करा है। हमारा दूसरा प्रश्न है अभवत इति क्रियापदस्य कर्तृम भवत। यहाँ पे हमने अभवत किसके लिए प्रयोग करा है? अभवत क्रिया है और इसका कर्ता पद है बुद्धिमती। हम्म? थैंक यू।